नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के बीरपुर में अपराधियों ने एक व्यक्ति को तेज हथियार और गोली मारकर की बेरहमी से हत्या। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कैटोला में संदेहास्पद स्थिति में एक बुजुर्ग का शव बरामद। रेखा में बलपूर्वक जमीन कब्जा करने आए 15 से 20 भू माफिया पुलिस को देखते ही फरार, 6 मोटरसाइकिल जब्त। झंझारपुर गैंगरेप मामले के फरार 5वें आरोपी ने मधुबनी के किशोर न्यास परिषद अदालत में किया आत्मसमर्पण। सदर अस्पताल में एएनएम व जीएनएम को परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत दिया गया प्रशिक्षण। मधवापुर में छात्र छात्राओं को एसडीआरएफ टीम ने आपदा प्रबंधन और बचाव के लिए किया प्रशिक्षित। जयनगर टीपीसी भवन में बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने प्रखंड स्तरीय सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। कलवाही के रामटहल पूर्वे हत्याकांड मामले का 1 साल बाद भी नहीं हुआ उद्भेदन, आक्रोशित लोगों ने किया पुलिस के विरुद्ध धरना प्रदर्शन। बिस्फी के विद्यापति उच्च मध्य विद्यालय में एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ से होने वाली मृत्यु के रोकथाम हेतु चलाया जन जागरूकता अभियान। मधुबनी मॉडल अस्पताल में सम्मान समारोह आयोजित कर रक्तदान करने वाले संस्था व लोगों को किया गया सम्मानित। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के गिलेसन मोहल्ला समेत कई जगहों पर पानी की किल्लत से आम जन परेशान। मधुबनी समाहरणालय में डीएम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, लंबित कांडों के निष्पादन का दिया निर्देश। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी थाना क्षेत्र में अपराधियों के द्वारा एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर देने की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बीरपुर के ग्वाला टोल के 48 वर्षीय राम प्रसाद यादव की सोई हुई अवस्था में अपराधियों ने तेज धारदार हथियार से मारकर व गोली से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे का कार्रवाई शुरू किया जाएगा। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बीरपुर ग्वाला टोल में अपराधियों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की। शव देखने से आशंका जाहिर किया गया है कि मृतक के शरीर पर तेज हथियार से प्रहार के बाद कई जगहों पर जख्म का निशान है और अपराधियों ने गोली भी मारी है। मृतक की पहचान बीरपुर ग्वाला टोल निवासी स्वर्गीय नथुनी यादव के पुत्र राम प्रसाद यादव उर्फ 48 वर्षीय मालिक यादव के रूप में किया गया है। घटना बीते रात करीब 1:30 बजे रात की बताई गई है। परिजन को पता चला तो घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद घर के दरवाजे पर बेड पर शव को रख दिया गया था। तेज हथियार का भी प्रयोग अपराधियों ने किया है, जिसके कारण मृतक के चेहरे पर कई जख्म पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। अपराधियों को चिन्हित करने में पुलिस तकनीकी अनुसंधान भी कर रही है। इस घटना को लेकर गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटनास्थल पर जयनगर के सर्कल इंस्पेक्टर सरवर आलम, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार एसआई समेत कई पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस ने मृतक के परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। मृतक की पहली पत्नी रामकुमारी देवी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका है। वहीं दूसरी पत्नी मंटूट देवी से करीब 7 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह हुआ। मृतक दूसरी पत्नी हत्थापुर परसा पंचायत के वार्ड नंबर 1 का वार्ड सदस्य भी है। पहली पत्नी से एक पुत्र मोहन व एक पुत्री राधा है और इन दोनों की शादी हो चुकी है। दूसरी पत्नी की 2 बच्चियां हैं।
इस घटना का सही खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर घटना कैसे हुई और घटना किसने कराया। हालांकि कुछ दिन पूर्व से मृतक की दूसरी पत्नी से कुछ आपसी बात को लेकर तनाव रहता था, इस बात की चर्चा ग्रामीणों ने की है। फिलहाल पुलिस एवं परिजन कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। मृतक की मां ने अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है। परिजन घटना के रात मृतक के दोनों पत्नी अपने बच्चे व परिजन के साथ घर में सोए हुए थे। मृतक व्यक्ति दोनों पत्नी सहित पूरे परिवार का भरण पोषण भी कर रहा था। वहीं घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत फैल गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं बासोपट्टी के राजद पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। लगातार बढ़ रही अपराध को लेकर पूर्व विधायक ने चिंता व्यक्त करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक सहित वरीय पुलिस अधिकारी से घटना का जल्द उद्भेदन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीते 20 जून को बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मनमोहन गांव में मारपीट घटना में एक 65 वर्षीय वृद्ध गंगाराम यादव ने पीएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के करीब 4 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि पीड़ित परिवार के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार के कई सदस्यों पर बासोपट्टी थाना में झूठा मुकदमा भी कर दिया है, जिससे मृतक गंगाराम यादव के परिजन बेवजह परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर ही सड़क जाम हटाया गया था। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो आक्रोशित ग्रामीण पुनः आंदोलन करने पर बाध्य होंगे, जिसका जवाबदेही प्रशासन की होगी। पूर्व विधायक ने वरीय पुलिस अधिकारियों से मांग की कि अविलंब घटना की जांच व अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बीते बुधवार की देर रात भी ग्वालाटोल बिरपुर में अपराधियों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के प्रति निंदा व्यक्त किया है। हमको तो ये सब इतना मालूम तो नहीं है, लेकिन हमको घर पे बंदा आया था, उसको फिर जो भेजा था उधर से, जब बुला के लिए फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया। मैं उधर आया तो बोला था ऐसे तो बात है, मेरे घर पे आया। तो फिर मैं मेरा मम्मी आके इधर आया, तो फिर मैं जो उसका गांव वाला उसको बोला, तो फिर प्रशासन को खबर। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कैटोला के वार्ड संख्या 39 से संदेहास्पद स्थिति में एक बुजुर्ग की मौत होने की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि स्थानीय पसीखाना से उसका शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय राम गणेश पासवान के रूप में की गई है। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच पड़ताल जारी है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कैटोला के वार्ड संख्या 39 में पसीखाना के अंदर संदेहास्पद स्थिति में 55 वर्षीय बुजुर्ग का शव गुरुवार को बरामद हुआ है। शव बरामद होते ही गांव में आग की तरह बातें फैल गई। शव की सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। परिजन ने बताया कि मृतक राम गणेश पासवान मजदूरी करता था। जिस पसीखाना में शराब पिया करता था, वह पसीखाना मालिक का काम भी कर दिया करता था। परिजन ने बताया कि गुरुवार 10 बजे उसके यहां शराब पीने गया था। जब उसकी मौत पसीखाना के अंदर हो गई तो मालिक घर से बाहर धूप में रखकर सपरिवार फरार हो गया है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि मामले को लेकर लोगों से जानकारी व पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होगा। सो गया था। पछताना में सोने के बाद जो है दारू बेचता था, वही जो है उसको धूप में जो है पीऊँ दिया। उसी के कारण धूप लगने से जो इनकी मौत हो गई। कहाँ पर हुई मौत? कैटोला। इनका घर कहाँ है? कैटोला ही घर है उसका। क्या नाम हुआ इनका? राम गणेश पासवान। आप कौन है इनके? इनके गरिमा लगेंगे हम। बस्तर के टाइम में हम नहीं थे वहाँ। क्या हुआ इनके साथ? दारू उरू पसीखाना में दारू उरू पिया है। दारू पीने के बाद में क्या हुआ नहीं हुआ उस जगह पर हम नहीं थे। करीब लमसम 50 साल का उम्र है उनका, बुजुर्ग आदमी है। और वो धूप में लगने के वजह से उनको मृत्यु होना बता रहा है लोग, वहाँ के लोगों के द्वारा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। हालांकि कोई बाहरी जख्म उनके ऊपर नहीं दिखा है। ये घटना कहाँ की सर? संदेहास्पद मौत नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लू का प्रकोप होने की वजह से चांस है। और वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा भी यही बताया गया है कि कहाँ के मामला है सर? कैटोला के मामला है। कैटोला नगर थाना क्षेत्र के कैटोला की मामला है। पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए थाना के द्वारा वहाँ पे घटनास्थल पे जाके जांच की जा रही है। एक व्यक्ति है जिनका मृत्यु हुआ है, किस कारण से हुआ उसका पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। थाना द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है, FIR की कार्रवाई है, वो सब की जा रही है। अनुसंधान के क्रम में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेका थाना क्षेत्र के मलंगिया गांव में बीते 26 जून को बलपूर्वक 15 से 20 भूमाफिया के द्वारा जमीन कब्जा करने के दौरान पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। गौरतलब हो कि रेका थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुबह 8 बजे सूचना मिलने पर उस स्थल पर पहुंची, जहां पुलिस को देखते ही अपराधी मौके से फरार हो गए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल जब्त की है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी जिला में लगातार जमीनी विवाद को लेकर बड़ी से बड़ी घटना घटती रहती है, लेकिन आज फिर एक बार रेका थानाध्यक्ष की सूझबूझ व मुस्तैदी से एक बड़ी घटना घटने से टल गई। मामला मुख्यालय से सटे रेका थाना क्षेत्र के मलंगिया गांव बीते 26 जून को सुबह 8 बजे बलपूर्वक जमीन पर कब्जा करने को लेकर बाहर से आए भूमाफिया पर रेका पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। गौरतलब हो कि रेका के थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि मलंगिया गांव में राकेश कुमार यादव 15 से 20 अपराधियों को बुलाकर जबरन आवासीय घर पर कब्जा करने की नीयत से पिलर गाड़ रहा है। सूचना की सत्यापन करने पुलिस पहुंची तो वहां पर मौजूद लोग पुलिस की गाड़ी देखते ही भागने लगे। पुलिस बल के द्वारा खदेड़ कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घनघोर जंगल रहने के कारण फरार हो गए। भागने वाले अपराधियों की बाइक जब्त कर ली गई है। जब्त वाहन को थाना परिसर लाया गया। वहीं रेका थाना को राममिलन यादव ने एक लिखित आवेदन भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका भतीजा राकेश कुमार यादव अपने अन्य 15 से 20 अपराधियों के साथ हथियार के बल पर उनके आवासीय घर पर कब्जा करने की नीयत से पिलर गाड़ने लगा। मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगा और हथियार के बल पर पिलर गाड़ दिया। ये लोग डर से घर छोड़कर भाग गए और इसकी सूचना रेका थाना पुलिस को दी। सूचना पाते ही रेका थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी को देखते ही सभी अपराधी भागने लगा, जिसका पीछा पुलिस बल के द्वारा खदेड़ कर किया गया, लेकिन घने जंगल होने के कारण भागने में सफल रहा। पुलिस ने उन सभी अपराधियों का वाहन जब्त कर थाना परिसर ले गई। थानाध्यक्ष से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि दिया गया आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वाहन को जब्त कर थाना परिसर रखा गया है। गिरफ्तारी को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर के गैंगरेप मामले के अंतिम फरार आरोपी ने किशोर न्यास परिषद न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण किया है। उसने खुद को नाबालिग बताते हुए आत्मसमर्पण किया है। हालांकि इस बाबत पुलिस का कहना है कि 5वां आरोपी नाबालिग नहीं है, उसके प्रमाण पत्र भी फर्जी हैं और इसको लेकर पुलिस के द्वारा झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में लिखित आवेदन दिया गया है। गैंगरेप मामले में पुलिस के पकड़ से फरार चल रहे अंतिम आरोपी मधुबनी के किशोर न्यास परिषद अदालत में समर्पण कर दिया है। उसे लहरियासाय के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। इस बात की पुष्टि झंझारपुर थाना के सीआई नीतीश कुमार ने की है। पुलिस का दावा है कि आत्मसमर्पण करने वाला अंतिम फरार दुष्कर्मी मोहम्मद अफरोज उर्फ कल्लू नाबालिग नहीं है। प्राथमिकी में पीड़ित ने उसकी उम्र 22 वर्ष दर्ज करवाई है। दूसरी तरफ मोहम्मद अफरोज उर्फ कल्लू खुद को नाबालिग बताकर सोमवार को ही मधुबनी में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को अपने अनुसंधान में इस बात की पहले से ही शंका थी कि फरार 5वां दुष्कर्मी खुद को नाबालिग बताकर जुवेनाइल कोर्ट में भी जा सकता है। उसके इस आत्मसमर्पण से पूर्व कांड के अनुसंधानक ने व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम प्रथम कोर्ट में उसके नाबालिग होने पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसका लिखित आवेदन कोर्ट को समर्पित किया है। एसएचओ ने बताया कि वर्ष 2020 में अफरोज उर्फ कल्लू केजरीवाल हाई स्कूल में 8वीं वर्ग उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र देखकर नामांकन कराया था। वह प्रमाण पत्र लखनऊ के हरभंगा मध्य विद्यालय से निर्गत किया गया है। पुलिस अपने जांच में इस तथ्य का खुलासा की है कि 8वां उत्तीर्ण का वह प्रमाण पत्र फर्जी है। हरभंगा के विद्यालय से वह निर्गत ही नहीं किया गया है। फर्जीवाड़ा का यह एक अलग मामला बनता है। मिली जानकारी के अनुसार झंझारपुर पुलिस किशोर न्यास परिषद से भी संपर्क किया था। न्यास परिषद में पुलिस द्वारा झंझारपुर कोर्ट में नाबालिग न होने का आपत्ति आवेदन अब तक वहां नहीं पहुंचा है। कानूनविदों का मानना है कि ऐसे मामले में कोर्ट अलग से सुनवाई कर सकती है, उम्र सत्यापन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है अथवा पुलिस द्वारा समर्पित किए गए तथ्यात्मक आवेदन पर संज्ञान लेकर उचित निर्णय ले सकती है। गौरतलब हो कि नगर परिषद के लंगड़ा चौक स्थित एक रेस्ट हाउस में काम करने वाली रसोइया के साथ 5 लफंगों ने 21 मई की रात एक कॉलम बाग में सामूहिक दुष्कर्म किया। इस कांड में 5 आरोपी नामजद हुए, जिसमें लंगड़ा चौक के मोहम्मद नौशाद, शंभू कुमार दास, इस्लामपुर के मोहम्मद सलाउद्दीन व झंझारपुर कन्हौली के प्रिंस कुमार को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है। 5वां इस्लामपुर का रहने वाला मोहम्मद फिरोज का पुत्र अफरोज उर्फ कल्लू फरार चल रहा था, जिसने खुद को नाबालिग बताकर
किशोर न्यास परिषद न्यायालय में समर्पण किया है। इस मामले में दुष्कर्मियों ने खुद ही दुष्कर्म का वीडियो भी वायरल किया था, जिसके आधार पर घटना के 6 दिनों बाद पुलिस को आवेदन दिया गया। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के हॉल में 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान सदर अस्पताल के एएनएम व जीएनएम को परिवार नियोजन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मधुबनी जिला में परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गुरुवार को 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सदर अस्पताल में किया गया। प्रशिक्षण 26 जून से शुरू होकर 30 जून तक संचालित होगा। क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के निर्देश के आलोक में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत IUCD, PPIUCD विषय पर प्रशिक्षण डॉक्टर नीतू व लेबर रूम इंचार्ज माधुरी कुमारी के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में एएनएम व जीएनएम को परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी गई। दरभंगा प्रमंडल के क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक नजमुल हुदा ने बताया, गर्भपात के पश्चात प्रत्येक महिला को उपलब्ध परिवार नियोजन साधनों में उसकी इच्छानुसार लगभग सभी प्रकार के साधन प्रदान किए जा सकते हैं। कुछ साधनों के उपयोग में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता की विशेष तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। IUCD, PIUCD प्रशिक्षित सेवा प्रदाता ही लगा सकता है, इसलिए उन्मुखीकरण करना अति आवश्यक है। मौके पर क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक विकास रोशन, प्रसव कक्षा इंचार्ज माधुरी कुमारी सहित एएनएम व जीएनएम उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के लक्ष्मी जनता +2 हाई स्कूल में छात्र छात्राओं को SDRF टीम के द्वारा आपदा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बाढ़ के दौरान मृत्यु को रोकने को लेकर उन्हें प्रशिक्षण देते हुए जन जागरूकता फैलाई गई। SDRF दल के लोगों ने मधवापुर में छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन और बचाव के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन श्री लक्ष्मी जनता उच्च विद्यालय में किया गया। आने वाले निकट समय में संभावित बाढ़ के मद्देनजर प्रशिक्षकों ने छात्रों को विशेष रूप से जागरूक किया। पानी में डूबते लोगों को बचाने का प्रयास, बाढ़ से घिरे लोगों तक उनकी जरूरतों के सामान पहुंचाने का कार्य, संकट के समय पीड़ितों को ठहराने का उपाय जैसे विषयों पर जानकारों ने छात्रों को विस्तार से बताया। इसके अलावा अगलगी और सड़क दुर्घटना से संबंधित पीड़ितों की सहायता के टिप्स भी छात्राओं को दिए गए। सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह, हवलदार मिथिलेश छेत्री, कांस्टेबल सुमन कुमार समेत कई लोग इस मौके पर मौजूद रहे। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम।
हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जयनगर प्रखंड कार्यालय के TPC भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO राजीव रंजन कुमार ने समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के दौरान सभी विभाग के प्रखंड स्तरीय वरीय पदाधिकारी मौजूद थे, जहां विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। सरकारी योजनाओं को ससमय पूरा करने व काम को लेकर आए लोगों से अच्छी व्यवहार हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। गुरुवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप TPC भवन में BDO राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित प्रखंड स्तरीय सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करते हुए BDO ने उपस्थित अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र के कार्यों को समय अवधि में पूरा कर आम लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही। उन्होंने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को कहा कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कामगार मजदूरों को सरकारी निर्देश के अनुसार मजदूरी दिया जा रहा है या नहीं, वैसे सेक्टर को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। BDO ने मनरेगा PO को मनरेगा योजना में कार्य करने वाले दैनिक मजदूरों को ससमय मजदूरी दिलाने का निर्देश दिया, जबकि आवास पर्यवेक्षक को अपूर्ण आवास लाभुकों को चिन्हित कर आवास निर्माण पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। जीवित BPM को मशरूम की खेती करने पर बल दिया गया। शिक्षा पदाधिकारी ने बरही पंचायत के चातरगांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में रास्ते की बात कही, जिस पर BDO ने त्वरित पहल करने की बात कही। बैठक में प्रोग्राम पदाधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी, आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंसु, CDPO BPM अनिल कुमार, शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, कल्याण पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी मुनिंद्र कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रेम कुमार, आवास पर्यवेक्षिका, लोहिया स्वच्छता कर्मी के अलावे प्रखंड कर्मी समेत अन्य लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के पुरसौलिया गांव के स्वर्गीय राम टहल पूर्वे हत्याकांड मामले का अब तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। अब तक उद्भेदन नहीं होने से आक्रोशित लोगों में पुलिस को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं इस बाबत राम टहल पूर्वे हत्याकांड मामले में जांच की मांग करते हुए आक्रोशित लोगों ने पुलिस के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव पिरसोलिया के
नेता स्वर्गीय राम टहल पूर्वे हत्याकांड का 1 साल बाद भी उद्भेदन नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को कलवाही थाना के सामने कलवाही पुलिस के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना दिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस द्वारा हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार नहीं करने पर बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की है। सीपीआई के जिला मंत्री मिथिलेश झा, महिला नेत्री राजश्री किरण, सीपीआई के पूर्व जिला मंत्री डॉक्टर हेमचंद्र झा समेत कई लोगों ने धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 साल बीतने के बाद भी दिवंगत राम टहल पूर्वे हत्याकांड का उद्भेदन नहीं की। इस हत्याकांड का उद्भेदन करने में पुलिस विफल है। वक्ताओं ने कहा कि निर्मम हत्याकांड मामले में दिवंगत राम टहल पूर्वे की पुत्रवधू एवं अन्य 4-5 गवाहों ने एसपी मधुबनी व डीएसपी सदर मधुबनी के समक्ष अपना बयान कलमबंद कराया था। बावजूद इसके कलवाही थाना पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ली है। वक्ताओं ने कहा कि 82 वर्ष की उम्र में स्वर्गीय राम टहल पूर्वे की हत्या वर्तमान में समाज और पुलिस दोनों के लिए कलंक है। सीपीआई के जिला मंत्री ने अपने संबोधन में घोषणा किया कि हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी नहीं हुई तो इस धरती पर पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यापक आंदोलन होगा। आगामी 15 जुलाई के बाद कलवाही थाना में तालाबंदी तक हो सकता है और इसकी पूरी जवाबदेही मधुबनी एसपी और थानाध्यक्ष की होगी। गौरतलब हो कि दिवंगत राम टहल पूर्वे को पुरसौलिया गांव स्थित घर के समीप एक झाड़ी में हत्या कर चेहरे पर तेजाब डालकर फेंक दिया गया था।
पूर्वे जी के हत्या के सूचना हम थाना के दैत रहलियन, लेकिन थाना अध्यक्ष मृत्युंजय जी घर पर चले, छुट्टी में गए, उनको घर में कोनो घटना घटल चले। राहुल जी के हम 6-7 तारीख के साँझ में सूचना दिलियन जे पूर्वे जी हमार नहीं भेटै छथि, हुनकर पुतोह कान का फोन करै छथिन से अहाँ कनि एकर जांच करू। हुनका हम मोबाइल नंबर दिलियन, पूर्वे जी के फोटो दिलियन, ओहो हमरा हंस कर कहलक जे पूर्वे जी का हत्या कौन कर सकता है मैडम, आप क्या बोल रही हैं। नहीं भेल हमरा तो 8 तारीख के फिर पूर्वे जी के पुतोह भोरे भोरे फोन कैलक। हम मोटरसाइकिल 5टा में तेल भरवा कर 10टा लड़का के बलुआ टोल राय कलकापुर पूरा खोजबैत हुनका घर के पीछे में लाश भेटल। हम ओहो दिन कहलियन बड़ा बाबू के जहाँ के गाछी में टंकी है, अहाँ टंकी के उद्भेदन करू, भ सकैया जो ओहे में हुनकर लाश हेतन, ओही में मारले हेतै, लाश एते बदबू दै छै, उस जगह के अहाँ जांच करू। लेकिन ई थाना अध्यक्ष आ राहुल सिंह दोनों आदमी पैसा लकर ई केस के निपापोती कैलत, हमरा कहे में कोनो शक नहीं है। आइयो के डेट में ई हत्यारा जो है से थाना अध्यक्ष से मिलल है, दारू के कारोबारी है। ई थाना अध्यक्ष दारू छोड़ कर और कोनो काज नहीं करे है, एको बोतल दारू पकड़ते, एक पैक पीने रहते, ओकरे पकड़ कर जेल भेजे में एसपी लंग में चावत सी लै छथि, हिनका बुते कोनो काज नहीं होइ छनि। पूर्वे जी के हत्या नहीं भेलै, कलकापुर के नवटोली में एकटा सरल गलल लाश मिललै, ओकरो पता हिनका बुते नहीं लगायल भेलन। कलुआही में 2-2टा लड़की कुमार लड़की के पिरसलिया पंचायत में मार कर रफा दफा कर देलखिन। कलुआही में बगल में चूड़ा मिल के बगल में एकटा लड़की के हत्या भेलै, ओकरा ई रफा दफा कर देलखिन। अहाँ के भल्ली में हत्या भेलै, ओकरा रफा दफा कर देलखिन। आ 167 कांड संख्या अहाँ के नरार के उन बेचारी नवविवाहित कन्या के हत्या भ गेलै। आज तक ई थाना अध्यक्ष के द्वारा वो अभियुक्त के गिरफ्तारी नहीं भेलै, आइयो खुलियाम रोड पर घूम रहे हैं अभियुक्त सब। तो हमरा कहे के मतलब है जे ई थाना अध्यक्ष खाली केवल दारू पकड़े लगी कलुआही में छथिन कि केस के अनुसंधान करे लगी छथिन। तही ना 53-23 में ई थाना अध्यक्ष और हिनकर जे पूर्व केस के आइयो छलन 53-23 के, उ आइयो के द्वारा अत्यक बड़का मनमाना कैल गेलै हैं जे हिनका काल कोर्ट से एलन हन नोटिस। हम ओहो आइयो के चैलेंज दै छियै जे ओकर वर्दी नहीं उतार देलियै तो हमर नाम राष्ट्रीय किरण है, ओकर वर्दी उतारबै कलुआही में। ई बात कहे के लेल हम थाना अध्यक्ष के लिए है, अहाँ जाकर हुनका से लिया, आ नहीं तो 2-4 दिन के बाद हम चिरकुट फाइल केलहुँ अहाँ के नकल दे। यह बात अहाँ के यहाँ के तक नहीं पहुँच पाया, और इस संबंध में शायद मैडम से भी 1-2 बार बात हुई है आपको। हाँ, उस समय तक हम चूँकि इसमें सर के काफ़ी केस हमको दिए थे 4 जिले में, फिर लेने के बाद हम स्टडी किए केस का और हम फिर देखे हैं। लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से उसमें कहीं, क्योंकि हम उतना कोशिश भी नहीं की, जो बात है, क्योंकि पूर्व के जो आयोग थे, जो पदाधिकारी थे, कोशिश किए, हर एक बिंदु पर पहुँचे, लेकिन हमको वहाँ आगे कोई मतलब गाइड नहीं मिला। तो इसमें बढ़िया पदाधिकारी का आदेश चाहिए, उसके बाद करेंगे। तो आपसे कोई एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश यही करेंगे कि इसमें जहाँ तक जो भी सबूत हो सके, सबूत अगर मिल जाए, जिसका भी है इन्वॉल्वमेंट है, जो भी अभियुक्त है, अगर सबूत मिल जाएगा तो उसको भी। सबूत का क्या स्टेज आपको चाहिए? कैसा स्टेज है कि हम लोग टेक्निकली भी देखेंगे, फिजिकली भी वहाँ जाकर देखेंगे, ठीक पूछताछ करेंगे और जानकारी अपने जो होता है अपने स्तर से हम लोग जानकारी लोग जो गवाही देता है। हाँ, इस चीज़ को भी लेंगे और इस चीज़ पे सब बात को हम बढ़िया पदाधिकारी के सामने रखेंगे। फाइनल डिसीजन जो होगा मेरा, जैसे हम अगर दिए तो उन्होंने किया है। हाँ बिल्कुल, उसका नहीं मानते हैं, दर्शन करेंगे और निरसन करेंगे, इस चीज़ को डायरी में मेंशन करेंगे और अंतिम निर्णय जो भी होगा इसमें बढ़िया पता। अभी आपको ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि कुछ आदमी ने गवाही दिया है डीएसपी के सामने, एसपी के सामने कुछ लोगों ने गवाही दिया है, वो आपके अनुसंधान वाले उसमें रिपोर्ट में नहीं आया है? क्योंकि वो मेरा ऑफिशियली है, वो तो हम नहीं दे सकेंगे, कोर्ट से आप ले सकते। लीगल है कि आप अपने वकील के माध्यम से ऑफिस का वकील जो रखे हैं, वकील के माध्यम से बयान दर्ज किसी का नेम आज तक किसी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के विद्यापति उच्च मध्य विद्यालय में एसडीआरएफ की टीम के द्वारा आपदा प्रबंधन के मद्देनजर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्रा व उपस्थित जनप्रतिनिधि समेत उपस्थित सभी लोगों को बाढ़ के कारण होने वाली मृत्यु के रोकथाम से संबंधित प्रशिक्षण दिए गए।
एसडीआरएफ टीम के एसआई विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में बुधवार को बिस्फी अंचल स्थित विद्यापति उच्च मध्य विद्यालय बिस्फी में डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु जन जागरूकता सप्ताह के तहत बाढ़ पूर्व तैयारी सुरक्षा सप्ताह से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से डूबने से होने वाले मृत्यु की रोकथाम हेतु चयनित विद्यालयों के छात्र छात्रों, अंचल अंतर्गत स्वेच्छा से भाग लेने वाले जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, प्रशिक्षित आपदा मित्र, प्रशिक्षित तैराक, गोताखोर, नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों को जागरूक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी मॉडल अस्पताल परिसर के हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान वैसी संस्था जिनके द्वारा रक्तदान कैंप व वैसे लोग जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 या उससे अधिक बार रक्तदान किया गया है, उन सभी को सम्मानित किया गया। गुरुवार को एक वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान करने वाले रक्तवीरों व सामाजिक संस्थाओं का सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया। रक्तवीरों को प्रमाण पत्र व मोमेंटो दिया गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन मॉडल अस्पताल मधुबनी के हॉल में किया गया। कार्यक्रम के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अधिकाधिक रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले संस्थाओं एवं 3 से 4 बार से अधिक रक्तदान करने वाले रक्तवीर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, सिविल सर्जन नरेश कुमार भीमसारिया, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर कुणाल कौशल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज मिश्रा सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान है। जिस तत्परता और उत्साह के साथ यहां यह कार्य हो रहा है वह काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को 3 महीने पर रक्तदान करना चाहिए। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने बताया कि अंगदान की तरह ही रक्तदान को माना गया है। स्वस्थ व्यक्ति का ही रक्त लिया जाता है और उसकी अच्छी से जांच करने के बाद उसे किसी मरीज को दिया जाता है। सम्मान समारोह में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व रक्तवीरों को सम्मानित किया गया, जिसमें अशोक सेवा सम्राट समिति झंझारपुर के द्वारा 9 कैंप का आयोजन कर 270 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। अयाची नगर युवा संगठन फाउंडेशन ने 6 कैंप का आयोजन कर 170 यूनिट रक्त संग्रह, रोटी बैंक जयनगर 3 कैंप का आयोजन कर 166 यूनिट रक्त संग्रह, ब्लड प्लस मधुबनी द्वारा 6 कैंप का आयोजन कर 105 यूनिट रक्त संग्रह, झंझारपुर रक्त सेवा समूह के द्वारा 3 कैंप का आयोजन कर 60 यूनिट रक्त संग्रह, सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के द्वारा 1 कैंप का आयोजन कर 22 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। सम्मान समारोह में एक वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान करने वाले ललित कुमार सिंह, विनोद कुमार, रोहित कुमार चौधरी, सुशील कुमार, रामकृष्ण, जितेंद्र कुमार, अखिलेश कुमार, शंभू साह, सुमन कुमार, पंकज कुमार, आशा देवी, विक्की मंडल, अनुज कुमार, रोशन किशन, मीनाक्षी कुमारी समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रक्तदान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है और जो डॉक्टर साहब लोगों के द्वारा भी बताया जाता है इससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन तब भी कई लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है कि रक्तदान करने से कमजोरी आएगी या किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये भ्रांतियों को दूर करने के लिए समय समय पे हम लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को मोटिवेट जो करता है हमारे जो रक्तवीर होते हैं जो कि नियमित अंतराल पर रक्तदान करते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी रक्तवीर होते हैं जो साल में कई बार करते हैं। तो जो साल भर में 4 बार कम से कम किए हैं रक्तदान, ऐसे लोगों को आज कार्यक्रम करके यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें कि मेडिकली जो सुझाव दिया जाता है कि 3 महीना में 1 बार करना चाहिए, तो समझ लीजिए कि जितना एकदम कोई मेडिकली जो सुझाव के अनुरूप जो है साल भर में अधिकतम 4 बार करना चाहिए। तो ऐसे लोग हैं जो 4-4 बार रक्तदान किए हैं साल भर में, ये बहुत ही काबिल तारीफ काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। तो मैं ऐसे लोगों को हम लोगों ने भी सम्मानित भी किया आप लोगों के माध्यम से। मैं उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, और मैं ऐसी संस्थाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो समय समय पे ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं, और जो भी व्यक्ति नीड में होता है इन्हीं लोगों के कैंप की बदौलत ही होता है उनको टाइम पे रक्त मिल पाता है। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूँगा कि जो भ्रांतियाँ हैं कि कमजोरी हो जाती है या कोई नुकसान होता है बिल्कुल वो गलत है, और जब भी कोई भी संस्था ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करे तो बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के गिलेसन बाजार समेत विभिन्न जगहों पर पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। लोगों में पानी की समस्या चरम पर पहुंच रही है। इस बाबत स्थानीय लोगों ने मोहल्ले व वार्ड में समरसेबल लगाने की मांग की है। वहीं इस बाबत नगर आयुक्त का कहना है कि चुनाव के कारण कार्य की गति थोड़ी धीमी चल रही थी। जल्द ही सभी मोहल्ले में समरसेबल लगा दिया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के गिलेसन मोहल्ला में पानी की किल्लत से जनता परेशान है। शनि मंदिर परिसर में एक समरसेबल पर मोहल्ला के सैकड़ों से अधिक परिवार पानी के लिए निर्भर हैं, जबकि नगर निगम के द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं करने की वजह से पानी के लिए जनता में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं इस संबंध में नगर आयुक्त से बात की गई। इस बाबत उन्होंने कहा कि आचार संहिता एवं चुनाव की वजह से कार्य धीमी थी। जल्द ही हर एक वार्ड में 2 समरसेबल लगाया जाएगा। व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं, कोई नल जल का यहाँ व्यवस्था नहीं है। नगर निगम की तरफ से कोई जल। तो ये आप लोग कैसे पानी व्यवस्था? यहाँ महारानी देवी के द्वारा कराया गया हुआ है समरसेबुल। अच्छा, उससे सभी जनता को यहाँ पानी मिल रहा है। मैंने मंदिर के पानी के बदौलत मैंने यहाँ पर हाँ, यहाँ पे मंदिर के ही बदौलत, धर्म स्थान के बदौलत ही यहाँ सभी जनता को पानी मिल रहा है। तो काफ़ी परेशानी का सामना करना, बहुत ही ज़्यादा परेशानी का। और सवेर में देखिएगा तो लाइन लग के यहाँ 200-400 आदमी का भीड़ रहता है। नगर निगम को सूचना नहीं किए हैं तो टैंकर व्यवस्था करने के लिए 10 बार शिकायत किया गया नगर निगम में, कोई पहल नहीं किया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम। जो कि शहरी क्षेत्र है वहाँ कम से कम 2 समरसेबुल लगा दिया जाए। और शहरी क्षेत्र में कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ जल जीवन योजना किसी कारण से कार्यरत नहीं है, तो उन सभी वार्ड में 2-2 इधर से समरसेबुल लगाया गया था। उसका अनुमोदन आज की बैठक में सशक्त स्थायी समिति ने किया है। और इस बार हम लोगों का फोकस जो है SDM पर विशेष तौर पर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के लंबित कांडों को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से विभिन्न एजेंडों पर जिलाधिकारी ने स्पीडी ट्रायल, गत माह में कन्विक्शन की स्थिति समेत विभिन्न मामलों पर समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में लंबित, निष्पादित, सामान्यवाद, स्पीडी ट्रायल कांडों से संबंधित विभिन्न एजेंडों पर मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने स्पीडी ट्रायल के मामले, गत माह में कन्विक्शंस की स्थिति, सामान्यवाद, विशेषवाद के वैसे मामले जहां अंतिम न्यायाधीश नजदीक हो, लंबित IR, PMR, FSL प्रतिवेदन से संबंधित, रिहाई के मामलों की समीक्षा, गवाह सुरक्षा योजना की समीक्षा जैसे कई बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए।
होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के बेला गांव स्थित गौसिया सिराजुल मुसलमिन मदरसा में पठन पाठन पूरी तरह ठप मालूम पड़ रहा है। गौरतलब हो कि एक तरफ शिक्षा विभाग शिक्षा में सुधार को लेकर कई व्यवस्थाओं का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल समेत विभिन्न मदरसों में पठन पाठन पूरी तरह से ठप है। शिक्षा विभाग भले ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई तरह के नियमों को लाया है, लेकिन स्कूलों के साथ मदरसा के शिक्षक भी अपने कर्तव्यों से बेखबर दिख रहे हैं। गुरुवार को जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के बेला गांव स्थित NH 227 किनारे मदरसा गौसिया सिराजुल मुसलमीन मदरसा में सुबह 7:30 बजे तक मदरसा के सभी कमरों में ताला लगा पाया गया, जबकि मदरसा के हेड मास्टर के अलावे अन्य शिक्षक के साथ बच्चे नहीं देखे गए। जब इस बात की जानकारी हेडमास्टर हाफिज मोहम्मद एहसान को दी गई तो उनका कहना था कि वे काफी दूर से आते हैं और इसी तरह आते हैं, 7:30 बजे मदरसा पहुंच जाते हैं। शादी विवाह का भी माहौल है, इसीलिए बच्चा विद्यालय नहीं आता है। गौरतलब हो कि शिक्षा विभाग ने वर्तमान समय में सरकारी स्कूल और मदरसा संचालन का समय 6:30 बजे निर्धारित किया है। बावजूद मदरसा के शिक्षक अपने ड्यूटी पर लापरवाह दिख रहे हैं। बता दें कि NH किनारे बने मदरसा पर शिक्षा विभाग के अलावे अन्य विभागों के अधिकारियों का आना जाना होता है। बावजूद इस मदरसा में शिक्षकों की लापरवाही के सामने प्रशासन नतमस्तक दिख रहे हैं। लोगों की माने तो मदरसा के HM समेत अन्य शिक्षक द्वारा पठन पाठन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। फुलपरास के सिजौलिया दुर्गा स्थान में निर्माण हो रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क अनुरक्षण के तहत ढलान कम कर सड़क का निर्माण करने की बात कही जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने मांग रखते हुए
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सजौलिया दुर्गास्थान NH57 से खरगामा तक जाने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क अनुरक्षण कार्य में NH57 के पास ढलान कम कर सड़क निर्माण कराने की मांग को लेकर बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ साथ कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने स्थानीय ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरना के माध्यम से अपनी मांग में बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा NH के ढलान को सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, जिससे आक्रोशित होकर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राम बाबू मिश्रा उर्फ राम नरेश मिश्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके समर्थन में फुलपरास विधानसभा भाजपा के पूर्व प्रत्याशी राम सुंदर यादव ने बताया कि कई गांव से जुड़े जन सरोकार के मुद्दे को लेकर यह बात उठाई गई है, लेकिन इस आवाज को अधिकारियों के द्वारा दबाया जा रहा है। वहीं इस धरना के बाबत कार्यपालक अभियंता रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के विरोध पर वरीय अधिकारियों के मौखिक निर्देश पर तत्काल कार्य को कराया जा रहा था, लेकिन इस कार्य को सही तरीके से निर्माण्य कार्य कराने के लिए विभाग द्वारा NHAI से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने व प्राक्कलन संशोधित करने के लिए लिखा गया है। धरना में भाजपा जिला मंत्री कृष्ण कुमार सिंह यादव, राजद नेता मनोज कुमार यादव समेत कई लोगों ने भाग लिया। स्थानीय प्रशासन पदाधिकारी को तो किसी भी हाल में सुनना ही पड़ेगा, तो उसी जनहित का मामला है। सजौलिया दुर्गास्थान में जिस तरह से वहाँ हाईवे का जो ऊंचाई है 30 से 40 फीट और जहाँ जिस तरह से स्लोपिंग किया गया है वह दुर्घटना बार बार आमंत्रित करता है। किसी भी हाल में वहाँ कम से कम 70-80 फीट की दूरी से वहाँ इस तरह से चढ़ाई उतार सुदृढ़ किया जाए जो किसी तरह का दुर्घटना ना हो। यह उचित मांग इन लोगों का है, इसीलिए हम लोग इन लोगों के साथ हैं। मांग है, बहुप्रतीक्षित मांग है। 15 सालों से हम लोग इस त्रासदी को झेल रहे हैं कि NH57 जो कि राज्य नहीं देश विदेश के वाहनों से भरा पड़ा रहता है, 120 के स्पीड में गाड़ी चलती है और वहाँ मात्र 30 फीट के ऊंचाई में लगभग जो लंबाई है NH का और उसमें चढ़ाई वही 30-35 फीट के आसपास 40 फीट के आसपास है, जिसमें गाड़ी अत्यंत स्पीड में चढ़ाना पड़ता है और अत्यंत स्पीड में चढ़ाने के बाद यदि ब्रेक थोड़ी भी ढीली हो गई तो 120 के वाहन आ रहे के चपेट में घुस जाने का डर रहता है। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, कोई भारी वाहन ऊपर नहीं चढ़ पाता है, दूर से घुमा के 2 किलोमीटर अन्य गांव से ब्रह्मपुर से ऊपर होना पड़ता है। तो हम लोग, आपका नाम? हमारा नाम राम बाबू मिश्रा है और हमारी पत्नी पंचायत समिति है, पूर्व वार्ड सदस्य रह चुकी है। आज ये सिजौलिया ग्रामीण और उस एरिया खरगम्मा से लेकर के पूरा उस सुगा पट्टी तक ये जो सिजौलिया का जो दुर्गा मंदिर है इसका ढलान जो है तो 30-25 फीट नीचे है। कोई टायर गाड़ी, कोई बैलगाड़ी या कोई चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 चक्का हो, चढ़ाने में इतना परेशानी होता है। कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया और एकाएक अगर तेजी में चढ़ाता है तो NH पर एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो इस बार फिर सिजौलिया और खरगम्मा रोड का निर्माण हो रहा है, तो इसमें पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं राम बाबू जी, ये लगातार लिख करके दिए हैं सारे जगह। खास करके दरभंगा के जो AC हैं सुभाष चंद्रा जी, जो यहाँ एग्जीक्यूटिव रह के गए हैं, उनका हम एक कॉल रिकॉर्ड सुने हैं जो JE से वार्ता हो रहा है, जिसमें उन्होंने JE को स्पष्ट आदेश दिया है, सुमित जी जो SDO है और JE को स्पष्ट आदेश दिया कि ये देखिए हम यहाँ रह करके आए हैं, इस ढलान को 90 मीटर, ये 60-70 मीटर कह रहा था, लेकिन AC साहब बोले कि नहीं, इसको 90 मीटर लंबा करो और अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग मोटरेबल बना दो, हम DPR बना करके फिर हम उसको दोबारा काम करा देंगे विभाग से। तो वहाँ सुमित जी जो SDO है वो बोले कि नहीं, हम सर काम कराने का प्रयास करते हैं। इसके बाद कई और जगह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये आपको JE, SDO मंत्री जी के यहाँ भी गए, जिला मंडल जी के यहाँ, वहाँ भी शायद वार्ता हुआ और ये कहे कि नहीं हम उसको कर देंगे, लेकिन उसके बीने होके पलट गए। ग्रामीणों को कहा कि इतना मिट्टी का व्यवस्था कर दीजिए, ग्रामीणों ने मिट्टी का भी व्यवस्था कर दिया, तो जितना मिट्टी कहा था उतना मिट्टी भी नहीं दिया। आज वो पानी हो गया है तो वहाँ गाड़ी फंसता है, ट्रैक्टर से वहाँ गाड़ी, कोई भी 4 चक्का गाड़ी जो है, उस दिन हम खुद देखे कि 4 चक्का गाड़ी फंस रहा है। और चूंकि सिजौलिया दुर्गा स्थान इस आपको फुलपरास अनुमंडल में एक मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित जगह है। एक
डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उपस्थित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के कार्यावधि की समीक्षा करते हुए उन्हें बाकी बचे कार्यों के लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में जिला समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा सीडी अनुपात, एसीसीपी उपलब्धि, केसीसी, एएचडी, मत्स्य पालन, पीएमईजीपी, एमएफएमई, पीएम स्वनिधि जैसे विभिन्न मापदंडों पर सभी बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कम एसीपी उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने उपस्थित सभी बैंक प्रतिनिधियों से कम 25% उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 2024-25 में 100% एसीपी उपलब्धि हासिल करना सुनिश्चित करें। सभी बैंकों को सीडी रेशियो के निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने का निर्देश दिया। एलडीओ आरबीआई के द्वारा 100% डिजिटलीकरण के लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में रामप्रीत पासवान विधायक राजनगर, दीपेश कुमार डीडीसी, संदीप कुमार एलडीओ आरबीआई, रमेश कुमार शर्मा जीएम डीआईसी के साथ साथ बैठक में विभिन्न विभाग, कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, नगर निगम के अधिकारी और बैंक और डीसीओ के अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर नगर परिषद के बेलाराही में हो रहे सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। एजेंसी के द्वारा लापरवाही बरतने के मामले को लेकर इस निर्माण कार्य पर विभागीय अभियंता ने तत्काल रोक लगवा दी है। झंझारपुर नगर परिषद के वार्ड 12 स्थित बेलाराही गांव में बन रही एक सड़क पर विभागीय अभियंता ने तत्काल रोक लगा दी है। सड़क के पीसीसी ढलाई की मोटाई 6 इंच के बदले 4 इंच करने, फ्लैंक में मिट्टी नहीं डालने एवं ढलाई में ओपीसी सीमेंट का उपयोग न करने के आरोप पर जांच के लिए स्थल पर पहुंचे जेई दीपक राज ने बताया कि कार्य पर रोक लगाई गई है। यह सड़क वार्ड 12 के महादलित टोले से सुखैत की तरफ जाने वाली सड़क में बन रही है, जिसमें 2 पुल के अलावा मिट्टीकरण, खरंजाकरण और ढलाई का निर्माण किया जाना है। मिट्टीकरण के बाद रोलर चढ़ाना था, फिर खरंजा कर ढलाई करना था। मंगलवार को एस्टीमेट की अनदेखी कर ढलाई की जा रही थी। लगभग 150 फीट ढलाई कर भी दी गई। स्थानीय लोग और वार्ड पार्षद सिंहेश्वर राय की शिकायत पर मुखिया पार्षद बबीता शर्मा के प्रतिनिधि बबलू शर्मा और साइट के इंजीनियर दीपक राज पहुंचे। ढलाई की गई सड़क को देखा। बबलू शर्मा ने बताया कि एस्टीमेट के अनुसार 6 इंच सड़क होनी थी, जबकि 4 इंच मोटाई ही जांच में सामने आई। बढ़िया कार्य के लिए ओपीसी सीमेंट लगाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही सड़क पर मिट्टी की काफी कमी देखी गई। जेई ने कहा, फ्लैंक में मिट्टी डालने, रोलर चलाने, ओपीसी सीमेंट का उपयोग करने और तय मानक के अनुरूप मोटाई में ढलाई करने का निर्देश देते हुए तत्काल कार्य पर रोक लगा दिया गया है। कई ग्रामीण स्थल पर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि कार्य पूरा होने को है, मगर अभी तक योजना बोर्ड नहीं लगा है। मुख्य पार्षद बबीता शर्मा ने इसे गंभीर अनियमितता माना है और संवेदक से इस संदर्भ में जवाब तलब किए जाने की बात भी कही है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जयनगर कमला रोड स्थित आश्रम में प्रथम जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रथम जन संवाद कार्यक्रम को पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने संबोधित किया। गरीब और अमीरों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। देश और प्रदेशों में किसानों, मजदूरों एवं आम लोगों को बुनियादी समस्याओं से भटकाया जा रहा है। जयनगर कमला रोड स्थित लोहिया आश्रम में आयोजित प्रथम जनसंवाद यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने यह बात कार्यकर्ताओं से कही। नेता नवल किशोर यादव की अध्यक्षता व राजेश कुमार सिंह के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आजादी के बाद अफसरशाही का राज अधिकारियों को कार्यपालिका का पावर दिया गया, लेकिन जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है। इसलिए जनता को जनशक्ति जगाने के लिए जयनगर की धरती से प्रथम जन संवाद यात्रा की शुरुआत की गई है। उनके आगमन पर कमला तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवार के लोगों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने भूमिहीन परिवारों को हटाने से पहले बसाने की व्यवस्था की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के बीच बात रखने की बात कहते हुए कहा कि उनकी मांगों को पूरी ताकत के साथ वह उठाएंगे।
इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामकुमार यादव, सुरेश चंद्र चौधरी, हरिनारायण यादव समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत अन्य अतिथियों को पाक दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। किसान कृषि कार्य करते हैं, बाढ़ में सुखाड़ में समस्या बनी रहती है, बिहार के किसान को जोखिम लेना पड़ता, लेकिन उनको अभी तक प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसमें किसानों को लाभान्वित होना चाहिए, ये लाभ नहीं मिल रहा है। काहे बगैर किसी किसान को दे देता है 2 और फॉर्मेलिटी अदा कर देता है, कहता है किसान बीमा लागू हो। तो मैं इसलिए समस्या भी और जन संवाद भी दोनों के उद्देश्य से आ रहे हैं। अब जनता है कि मेरे जैसे लोगों से NH बनवा दिया, लाल कार्ड का कानून बनवा दिया पार्लियामेंट में, ये मेरा जनता का सौभाग्य, मेरा तो दुर्भाग्य है। अच्छे लोग राजनीति में तमाम बेईमानों का जमघट हो गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन राजनीति अब व्यापार हो गया, राजनीति व्यवसाय हो गया। इसके लिए मैं पत्र लिखा कि भाई व्यवसाय और कारोबारी को बंद करो, टिकट हट गया। सच बोलना अब तो अपराध है, जब ये सच बोलिएगा आप धाराशाही कर दिया जाएगा। इतना बड़ा चीज है, कुछ मिलेगा नहीं आपको। क्या खोया क्या पाया इतने दिन में, 15 साल में आप पता करिए। जमाना था राजनीति पटरी से उतर गई, इसको पटरी पर आप ही लोग ला सकते हैं। अभी दुनिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दुनिया की जनता ने कहा ऊपर नहीं, कोई पटना और दिल्ली की बात में नहीं मानूंगा। जनता जो मेरे बीच में काम करता है उसी को चुनाव जिताऊंगा, और जिता लिया। जनता को कम ताकतवर है। जनता जिस दिन मन जब एक कमीशन बहाल कर हाई पावर कमीशन, जुडिशरी कमीशन बहाल हो, जिसको कोई पक्ष लेने की जरूरत, किसी का पक्ष नहीं ले, और एक निष्पक्ष हाई लेवल का एक कमीशन बैठे, ताकि पेपर लीक बंद हो जाए। क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य परीक्षार्थी का आज दांव पर लग गया, खिलवाड़ हो रहा है। यही नहीं होता है, सभी परीक्षा में लीक होता है। आप देखे होंगे कितनी परीक्षा है, कैसे नौजवान रोजगार की तरफ जाएगा, कैसे रोजगार मिलेगा उसको। रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी का कारण क्या है? रोजगार नहीं मिलता, यही कारण है। गरीबी का कारण बेरोजगारी है, इसीलिए गरीबी का कारण भी समझना होगा। आज बिहार सबसे नीचे पदान पर है गरीबी में। बिहार अब सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य में गिना जाता है, पूरे देश के 28वां नंबर पर। क्या हो रहा है बिहार में? इसीलिए हम सोचे कि यहाँ हमारा जन्म धरती है, कर्म धरती भी रहा, जनता का आशीर्वाद भी है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे लोग राजनीति में हैं। 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।